नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ 16 में। मैं प्रदीप कौशिक मेरे सहयोगी सोनू के साथ। साथियों, जिस प्रकार से आप देख पा रहे हो कि मैं सरपंचों से, ग्राम पंचायतों से और जो भावी सरपंच हैं उनसे मैं आपको मिलवाता रहता हूं। आज पहुंचा हूं एक गांव में जहां पे फौजी साहब से मेरी मुलाकात हुई, बातचीत हुई और उन्होंने कहा कि भाई मैं भी चुनाव लड़ने वाला हूं और सरपंची गांव की करने वाला हूं। तो साथियों, एक तो युवा वर्ग और दूसरा फौजी आदमी है, इन दोनों में से कोई अगर सरपंच बनता है तो निश्चित ही गांव का विकास तय है। तो बातचीत करते हैं फौजी साहब से, वो बताएंगे अपने बारे में, इंट्रोडक्शन देंगे अपना कि कहाँ से हैं, क्या नाम है, क्या करते थे, कहाँ पे क्या पोस्टिंग थी और अब क्यों विचार बनाए। सर, स्वागत करता हूँ मैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। धन्यवाद प्रदीप जी। ऐसा है प्रदीप जी, मैं सन 1985 के अंदर ग्रेजुएशन करके आर्मी में भर्ती हुआ था जी। और ऑफिस सुपरिटेंडेंट से, हेड क्लर्क से मैं पेंशन आया है, सुबेदार मेजर से सन 2015 में जयपुर से पेंशन आया था। और अभी मैं चाहता हूँ कि अभी मैं फ्री हूँ, बच्चों की शादी वादी कर करके अब मैं चाहता हूँ गांव की सेवा करूँ। इस गांव में स्पेशली मेरा जो ना ध्यान है कि युवा वर्ग काफ़ी भटक रहा है, उनको कौन सा गाँव है अपना, कौन सा गाँव? मेरा गाँव दुबलाना है सर। तो गांव में क्या कमियां चल रही हैं, क्या आपका फोकस है कि ये काम गांव में हो तो हमारा जो गांव है वो चमकने लगेगा? मेरा मेन फोकस प्रदीप जी, बच्चों के जो युवा वर्ग भटक रहा है ना, इनको सही रास्ते के ऊपर लाना है और उसके अंदर सरपंचों का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। मतलब भारत का भविष्य, भारत का भविष्य जो युवा वर्ग है उनको मैं चाहता हूँ कि वो कम से कम आगे आएँ और काफ़ी कुछ आगे बढ़ चढ़ करके काम करें। तो क्या किस फील्ड में क्या करना चाहोगे बच्चों के लिए, जो युवा वर्ग है उसके लिए? बच्चों के लिए अगर जैसे हम सरपंच बनते हैं तो सबसे पहले मैं खेल स्टेडियम बच्चों के लिए, खेल स्टेडियम और उनके बाद पढ़ाई की फ्री कोचिंग व्यवस्था करना चाहते हैं। मतलब खेल स्टेडियम बनवा के वहाँ पे तो फिजिकली और साथ में पढ़ाई फ्री, साथ में फ्री पढ़ाई अपने गांव के लिए, सभी बच्चों के अपने गांव के लिए पहले मैं शुरुआत कर रहा हूं और बाकी फिर सभी के लिए अपने महेंद्रगढ़ ज़िले में और उसके बाद चाहिए हरियाणा लेवल के ऊपर भी, मैं स्टेट लेवल के भी फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा देना चाहते हैं बच्चों को, जो कमज़ोर स्पेशली जो कमज़ोर तबके के बच्चे, मतलब जो पैसे देके पढ़ नहीं सकते। हाँ, जो पैसे देके पढ़ नहीं सकते, हम चाहते हैं उन बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो और वो बच्चे जो सिपाही भर्ती होना नहीं चाहते, हम उनको ऑफिसर लेवल में भर्ती करवाना चाहते हैं। सर, अभी कितना समय हो गया आपको रिटायर हुए हुए? अब मेरे को लगभग 5 साल हो गए हैं। 5 साल से आप गांव में रह रहे हो? मैं पहले तो 20 साल से वैसे अटेली रह रहा था, लेकिन अभी 2 साल से मैं कंटिन्यू गांव में आ गया क्योंकि मेरे बूढ़े पिताजी और माताजी हैं, उनकी सेवा भी करनी है मेरे को और गांव की सेवा भी करनी है। तो 5 साल आपको हो गए रिटायर हुए, कैसे दिमाग में आया कि सरपंच बनूं, राजनीति में जाऊं? राजनीति में तो कोई जाना नहीं चाहता, लेकिन आप सोच रहे हो। मैं इसलिए सोच रहा हूँ सर, मैंने जो गांव के हालात देख रहा हूँ ना, यहाँ एक तो गांव में हम तो डिफेंस पर्सनल हैं, हम डिसिप्लिन के बहुत ज़्यादा जो प्रति ध्यान रखते हैं। यहाँ बिल्कुल भी गांव में देखता हूँ डिसिप्लिन कम है बच्चों का, तो बच्चों को मुझे लगता है कि सही शिक्षा मिल नहीं पा रही है बच्चों को। तो वो बच्चों शिक्षा फिर आप सही दिशा में लाने के लिए मैं चाहता हूँ कि पहले सरपंच बना जाए और उसके बाद इनका खेल स्टेडियम किया जाए, उसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशन बच्चों की बनाई जाए, वेलफेयर कमेटी बच्चों की। इसके अलावा तो कोई गांव में कमी नहीं है? पानी, बिजली, रोड, इस प्रकार से? इसके अलावा भी काफ़ी कमी है जी। इसके अलावा गांव के अंदर साफ सफाई नहीं है, चारों तरफ इंक्रोचमेंट है। ये बात तो मैंने सरपंच साहब से भी की थी। हाँ जी, जो इंक्रोचमेंट है वो सबसे गलत आदत है। उसमें बड़े बूढ़े सारे आ लिए, हम सब आ लिए, सब इंक्लूड हैं इसमें। हम सारे आ लिए, छोटे आदमी, बड़े आदमी, बच्चे, बूढ़े सब आ लिए। हम इंक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा करते हैं, खासकर पंचायती जगह की। और उसमें मैं साफ़ सफाई, जैसे हम तो डिफेंस पर्सनल है, मैं कह रहा हूँ कि हम जैसे आर्मी के अंदर एडम इंस्पेक्शन होता है साल में एक बार ना, हम चाहते हैं पूरा गांव ऐसे साफ़ सुथरा रहे जैसे डिफेंस में एक एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्पेक्शन होता है, उस हिसाब से देखने लायक गाँव बने। और दूसरा पौधारोपण जी, मतलब वातावरण पौधे। हाँ, पौधे जो मैं तो ये जो कीकर के पौधे, बरबेड़ी के पौधे ये कम पसंद करता हूँ, और जो नीम के और छायादार जो पौधे और है ना, तो कांटों के अलावा त्रिवेणी टाइप वो लगाने चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। वो जंगलात की जगह में भी, पंचायत की जगह में भी, अपनी पर्सनल जगह में भी, जिनकी पर्सनल जगह है मैं उनमें मोटिवेट करूंगा कि वो भी अपने अपने पौधे लगाएं गाँव में। एक गाँव में मेरे को जहाँ से जैसे पता बताया सरपंच साहब ने कि सीवर लाइन गाँव में नहीं है। सीवर लाइन गांव में नहीं है जी, और गांव की ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
है ना। सर ये होनी मैंने चाहिए। बात की थी, वो बोले अगर सीवर लाइन डालते हैं तो पहले सारा रोड फाड़ना पड़ेगा, फिर डलेगी, फिर ऊपर से रोड डलेगा, वो पता नहीं कितना समय लग जाए क्या हो, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? देखो जी, इसमें समय तो लगेगा, हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पहले एक साइड का रोड ले लिया, उसके बाद उसमें जितना टाइम लगेगा, जब तक दूसरा रोड नहीं फाड़ेंगे तब तक पहला रोड तैयार नहीं हो जाता। जी जी, ऐसे स्टेप बाय स्टेप अगर करेंगे तो लोगों को दुविधा नहीं होगी और अल्टरनेट रास्ता निकाला जाएगा उसका। जैसे सपोज करो इधर से ये मेन रोड है और इसके ऊपर हम सीवर लाइन डाल रहे हैं, तो अल्टरनेट हम रास्ता निकालेंगे दूसरी फिरने से, ट्रैफिक को मतलब दिक्कत नहीं आए बाहर के बंदों को आने तो जाने। काम भी सुचारू रूप से चलता रहे और जो हम कर रहे हैं वो भी हो जाए। जी सर, मतलब टोटल काम सिस्टमेटिक होना चाहिए। अभी आप जैसे मैंने सुना था कि आपने ग्राउंड व्राउंड बच्चों के लिए कर रखा है, तो वो क्या प्रोसेस है? ग्राउंड का ऐसा है जी, मैंने 50,000 रुपये में 1 एकड़ ज़मीन लेकर के पर ईयर 50,000 रुपये मैं देता हूँ अपनी जेब से, और बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दे रहा हूँ। अभी मेरे पास 250 बच्चे हैं, 250 बच्चे हैं ट्रेनिंग देने के लिए, और गर्ल्स और बॉयज़? उनसे कोई फीस नहीं है। उसमें 35 गर्ल्स हैं और बाकी बॉयज़ हैं। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बात है, पर्सनली आप अपने पास से जेब से पैसे खर्च करके 1 एकड़ जमीन आपने लिया जी। और उस पे फिर आप ग्राउंड का मेंटेन किया। 1 एकड़ भी रेंट के ऊपर लिया, रेंट पे लिया 50,000 पर ईयर, पर ईयर, और फिर फ्री में आप कोचिंग भी दे रहे फ्री हो। में कोचिंग बच्चों को, बिल्कुल बिल्कुल फ्री में। हम फिजिकल भी कोचिंग दे रहे हैं, उसके बाद मैं सोच रहा हूँ इनका स्टडी भी करवाई जाए टाइम टू टाइम। आपके पास आपके पास तो बहुत ज़्यादा कोरोना की वजह से स्टडी भी बच्चों की जो है मिस होगी, उसको भी मैं चाहता हूँ रिक्यूब, कम से कम जनरल नॉलेज, जीके वगैरह। और मैं और भी एक स्टेप सोच रहा हूँ कि हर संडे एक सब्जेक्ट वाइज टीचर, हमारे गांव के टीचर जो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे मेरी तरह, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा 1 घंटा बच्चों को फिजिक्स की क्लासेस, मैथ की, रीजनिंग की, इंग्लिश की, ये क्लासेस ली। मतलब देश के भविष्य के लिए आप बहुत कुछ सोच रहे हैं। जी सर, जी सर, जी प्रदीप जी। जी, तो ये बताएं, जिस प्रकार से गांव में भी जैसे सुविधाएं तो काफ़ी हैं, जैसे आपने जो CSC केंद्र बना हुआ है और रोड की सुविधा भी अच्छी है, पानी भी अच्छी है, लाइटिंग भी अच्छी है, तो मेनली आपने जो बताया सफाई का, तो गांव में एक ही सफाई कर्मचारी है, 1-2 थे, एक छोड़ के चला गया, तो इस विषय में आप किस प्रकार से क्या करेंगे? मैं कौशिक साहब ये सोच रहा हूँ कि अगर मैं चाहूँगा कि हम बन जाते हैं सरपंच, तो पहली बात तो हम ग्रांट ले लेंगे, कोई छोटे व्हीकल की जो कचरा जो न ले जा सके, क्योंकि अकेला आदमी साफ सफाई नहीं कर सकता, उसके लिए बड़ी दिक्कत है। पहले तो 2 एम्प्लॉइज कोशिश करेंगे और हो गवर्नमेंट लेवल पे, नहीं तो हम अपने लेवल पे भी कर देंगे 1-2। मनरेगा से भी जो लोगों से हम काम करवा सकते हैं, मनरेगा से जो काम करवाते हैं उनमें से भी एक बंदा उधर जो सिलेक्ट करके एक साइड में रख करके उनसे हेल्प ले सकते हैं। और छोटा व्हीकल, एक जो ओपन व्हीकल खरीद के दिया जाएगा, चाहे वो गवर्नमेंट से दिया जाए, और गवर्नमेंट की जो पॉलिसी भी चली हुई है वो एक व्हीकल दे भी रहे हैं। जी, वो व्हीकल दे भी रहे हैं, ई रिक्शा दे रहे हैं जी, तो उनसे हमारे को बहुत सहायता मिलेगी। गवर्नमेंट भी काफ़ी मदद कर रही है अभी, तो सर बीजेपी गवर्नमेंट काफ़ी कुछ मदद कर रही है इस मामले में सर। और अगर हम सरपंच अगर आगे बढ़ के चलेगा तो गवर्नमेंट हमेशा साथ रहती है सरपंच। आप अगर मेहनत करोगे तो सर आपको पता है सरकार तो मेहनत करेगी आपके साथ साथ। जी जी प्रदीप जी, जी। तो जिस प्रकार से आप सोच रहे हो, तो आपने सोचा भी सरपंच बनना चाहिए, तो आपने घर परिवार से, आस पड़ोस से कंफर्म किया कि भाई मैं सरपंची का चुनाव लड़ने की सोच रहा हूँ, तो आपकी क्या राय है? तो किस प्रकार से क्या कुछ बातचीत रही? जी, काफ़ी गाँव के ज़्यादातर आदमी अपने साथ हैं, अपने तो हैं ही हैं, बाकी पूरा गांव लगभग हमारे साथ थे। मैंने भी कुछ सुना था भाई भावी सरपंच कौन है, तो उन्होंने कहा कि भाई फौजी साहब की आंधी चली हुई है, वही हैं। बिल्कुल प्रदीप जी, ठीक सुना है। और ज़्यादातर गांव का झुकाव ये सारे यही बोल रहे हैं कि भाई अब की बार राजेंद्र साहब को सरपंची का मौका दिया जाए। और कोई स्पेशल काम आपने अभी तक किया हो और माइंड में सोच रखा हो कि भाई ये करूँगा? मैंने सर अभी तक गांव के अंदर 22 3 सीटर चेयर्स रखवाई हैं सर। अच्छा जी। जो 2000 की पड़ती है पर्सनली, मेरे अपने पैसे से। और 12 कुर्सी मैंने रखवाई हैं, 12 चेयर्स रखवाई हैं नारनौल में। नारनौल में कहाँ पे सर? 6 सोल्जर बोर्ड में रखवाई है मैंने सर। और 4 ECHS पॉलीक्लिनिक, जो हमारा आर्मी का पॉलीक्लिनिक है नारनौल में, वहाँ रखवाई हैं। 2 बाबा खालड़ा वाले एक मंदिर में रखवाई हैं। ऐसे कर करके मैंने 34 चेयर्स, 34 × 2000 यानी 68,000 की चेयर मैंने अपने पैसे से लोगों की भलाई के लिए सोशल कार्य किया। सोशल कार्य के लिए। सर ये बताएं, गांव वाले तो ये कह सकते हैं भाई गांव में रखवाई है तो भाई सरपंची के चक्कर में रखवाई होंगी, तो बाहर क्यों रखवाई? जी सर, गांव भी अभी ऐसा है कि सर मेरा तो थोड़ा सा नेचर ही सोशल वर्क का है। ज़रूरी नहीं कि भाई गांव में किया, गांव में तो सरपंच बन गए तो प्योर गांव के लिए होगा, और उसके अलावा जितनी कोशिश होगी बाहर के लिए भी होगा। तो घर वाले ये नहीं कहते कि आप पैसे वेस्ट क्यों कर रहे हो, 68,000 रुपये खो दिए, क्या चक्कर है?
घर वाले तो और चाहते हैं सर, अगर और कोशिश करो मदद करने की। मतलब वो भी कह रहे हैं कि भाई करो, सोशल वर्क करो। वो भी सोशल वर्क की बहुत अच्छी बात है जी। देख रहे हैं किस प्रकार से फौजी साहब बता रहे हैं कि सोशल कार्य करें और जो देश का भविष्य है उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट 50,000 रुपये जेब से पॉकेट से देके और बच्चों को ट्रेनिंग करवा रहे हैं और सोच रहे हैं इसके साथ साथ जो एजुकेशन है वो भी फ्री चलाई जाए। अच्छा प्रदीप शर्मा जी, मेरे पास ऐसी बात है कि मैं कम से कम, मेरी 30,000 रुपये पेंशन है इस समय, मैं 10,000 रुपये बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में सरपंच बनूं या नहीं बनूं, इन बच्चों के लिए हर महीने मैंने 10,000 रुपये डिवोट कर रखे और हमेशा लगाऊंगा मैं 10,000 रुपये पर मंथ मेरी आउट ऑफ मेरी पेंशन से। आप भी कुछ देश के भविष्य के लिए कर सकते हैं अगर चाहते हैं तो। अपने गांव में जो भी गरीब हैं, शहर में झुग्गी झोपड़ी वाले जो बच्चे हैं जिन्हें पढ़ने के लिए सुविधाएं नहीं है, आप प्रोवाइड करवाएं, मुहैया करवाएं। ये एक बहुत ही बड़ी मुहिम है, इसका आप भागीदार बन सकते हैं, इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। और मेरी विनती है, ये जो फौजी साहब बता रहे हैं कि ये काम करेंगे तो इन कार्यों को देखते हुए इनको वोट दिया जाए, जिससे ये आगे आने वाले समय में जो हमारा भविष्य है देश का उसको सुनहरा बना सकें। और आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। देखते रहिए हमारे YouTube चैनल को। नमस्कार।